हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली की तरफ से जो जामिया मिलिया इस्लामिक टीचर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट डाला गया है उसके बारे में। सो आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था 6 मई 2026 को। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्टली आपको अपनी स्क्रीन पे लोकल एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें लिखा है एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट पीजीटी एंड टीजीटी एट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो ये पीजीटी टीजीटी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इट्स नॉट अ रेगुलर और अ परमानेंट जॉब। तो ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ये कम्प्लीटली आपका इंटरव्यू बेसिस आपका सिलेक्शन रहेगा। फिर आपका जो सैलरी या पेमेंट क्राइटेरिया मैं बता दूं तो इसमें बता दिया गया है पेपर पीरियड बेसिस रहेगा आपका। फिर आप नेम ऑफ पोस्ट में जाएंगे तो आपको पीजीटी फिजिक्स के रिगार्डिंग आपका नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जिसमें आपका इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें बता दिया गया है कि आप पीजीटी फिजिक्स के लिए जाते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50%, जिसमें आपका लिखा है एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीज फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू आपके पास ये स्किल भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ इस्लामिक रिक्रूटमेंट, दैट्स वाई इसमें उर्दू की रिक्रूटमेंट भी एलिजिबिलिटी भी मांगी है डिज़ायरेबल में। फिर आपका पीजीटी हिस्ट्री में आपका सेम थिंग कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में विद 50% एग्रीगेट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल में आपका क्लियर किया गया है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू होनी चाहिए। फिर आपका पीजीटी इंग्लिश में है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50%, यानी आपका इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। जो आप जिस भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जाएंगे, इसमें आपका एक डिज़ायरेबल में एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू हर सेक्शन में आपको मिलेगा, बिकॉज आपको इसके नाम से ही क्लियर है इस्लामिक मिलिया इंटर कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट है, तो आपका इसमें उर्दू का तो डिज़ायरेबल रहेगा ही रहेगा। फिर आपका पीजीटी आप कॉमर्स के लिए देखेंगे, उसमें भी आपका सेम थिंग कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में फिर विद 50% एग्रीगेट एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए एंड आपके पास उर्दू को पढ़ने और लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। पीजीटी उर्दू में आपका 50% मार्क्स के साथ आपका पीजीटी कंप्लीट उर्दू में कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए और आपका सेम आपके पास एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू होनी चाहिए। पीजीटी कॉम कंप्यूटर साइंस के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जिसमें आपका एमएससी हो, एमसीए हो, एमटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से विद 50% एग्रीगेट और आपका बीएड कंप्लीट हो विद 50% एग्रीगेट। फिर आपका डिज़ायरेबल में दैट प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, आपकी तीनों लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग स्किल में, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। फिर आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं सेम कि आपका पॉलिटिकल साइंस में विद 50% एग्रीगेट, एट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीटेड होना चाहिए और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उर्दू को पढ़ाने और लिखाने की। फिर आपका टीजीटी ज्योग्राफी, जिसमें आप अपना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी देख सकते हैं, एक वैकेंसी है और जिसमें आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जैसे अगर आपने ईयर वाइज कंप्लीट किया है अपना कोर्स तो आपके पास तीनों ईयर आपने ज्योग्राफी स्टडी कर रखा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट किया है तो आपने 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी को पढ़ रखा हो। साथ ही साथ क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो भी इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है। और आपके पास जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर सेकंड। एंड डिज़ायरेबल में आपका बता दिया गया दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। फिर नेक्स्ट है आपका टीजीटी हिस्ट्री। इसमें भी आपका जो भी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बता दिया गया है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीटेट पेपर सेकंड पास आउट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की, एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है आपकी, टीजीटी साइंस विथ बायोलॉजी है जिसका आप अपना वैकेंसी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपका यही है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट पॉलिटिकल साइंस के साथ, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, पेपर सेकंड जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो आपका पास आउट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की, एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू होनी चाहिए। फिर आपका टीजीटी साइंस एंड बायोलॉजी में भी अपना चेक कर सकते हैं। फिर आपका है टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स में भी आपका बता दिया गया दैट 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री course from NCTE recognized institute university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed component। ये आपका क्लियर कर दिया गया है। फिर आपका पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। टीजीटी हिंदी एंड हिंदू एथिक्स की आपके पास ये रिक्रूटमेंट है, टीजीटी उर्दू के लिए आपकी है, टीजीटी आईटी या कंप्यूटर के लिए है, म्यूज़िक टीचर की है टीजीटी में जिसमें आपका ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपका म्यूज़िक रहा हो, प्लस इसमें आपका बीएड का कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है फॉर म्यूज़िक टीचर। आपके पास इसमें डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड उर्दू की ये मांगी गई है प्रोफिशिएंसी। फिर आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 हैं। इस तरीके से जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी जो भी वैकेंसीज़ हैं और उनके रिगार्डिंग आपका क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, मैंने आपको क्लियरली यहाँ बता दिया है। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। जब आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये आपका फॉर्म दिखेगा, जिसे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको अपना डेटा कम्प्लीटली एग्जैक्ट फिल अप करके बिफोर 13 में आपको जो एड्रेस मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में उस पर भिजवा देना है। एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, जो आपका सैलरी है वो आपको बता दिया गया है कि पेपर पीरियड बेसिस रहेगा आपका, इसमें सैलरी क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है दैट कि वो उर्दू में उनकी प्रोफिशिएंसी है, वो बिफोर द 13 में इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।